हेलो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 8.2 को हल करने वाले हैं। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 कहता है बाबू कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो एक पदी आपको पता है बाबू, एक पदी किसको बोलते हैं? जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसको एक पदी बोलते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं ना। पढ़ने के लिए क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप का लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए। 499 रुपया में 1 साल पढ़ाते हैं, तो वहां से जाकर आप लोग कोर्स ले लीजिए, ठीक है। चलिए, और एक बात बता दो, तो अगर आप लोग हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक पदी समझ गए ना। जैसे यहाँ पर देखिए बाबू दिया गया है, एक पदी वाला दिया गया है, ठीक है। एक पदी को एक पदी से गुना करना, ठीक है ना। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक पदी है, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखिए ये x, ये एक पदी हुआ, 3y एक पदी हुआ, ठीक है ना। 5x ये एक पद हुआ, 3y ये एक पद हुआ, ठीक है ना। यही सब एक पदी हुआ, ठीक है। तो आपको बोलता है यहाँ पर निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करें। तो बच्चों आइए हम लोग फर्स्ट वाला लेते बाबू। फर्स्ट वाला आपका है 4 गुना 7p। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी अंक है उसको गुना कर लीजिए। 4 सते कितना 28 हो जाएगा। अब p है अंत में तो p लगा दीजिए, हो गया बाबू, सिंपल सा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है माइनस का 4p में गुना करो 7p से। तो सबसे पहले देखना, माइनस का 4 में जब 7 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा। माइनस का 4 में जब 7 से आप लोग क्या कीजिएगा बच्चे, गुना कीजिएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 7 चौका 28। बट किसमें, माइनस में। अब p में p से गुना कीजिएगा तो p का पावर 2। जैसे ध्यान दीजिए, a में a से गुना करेंगे तो a का पावर 2, तो p में p से गुना करेंगे तो p का पावर 2। ओके, तो इस प्रकार आप लोग लिखना। ओके, चलो समझ में आ रहा है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चे। तीसरा क्वेश्चन है माइनस का 4b में गुना करना है 7pq से। ओके, तो क्या करोगे बच्चे, देखना 7 चौका गुना करोगे तो बराबर में 28 आ जाएगा। बट ये माइनस में है सर, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ओके, अब देखना बाबू pq, तो p में p से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। एक q है तो एक q, तो इसके ऊपर कुछ नहीं, तो एक पावर है ना। चलो p 2 था ना, तो p के पावर में 2 दे दिए। q एक है तो q का पावर में 1 दे दिए। ओके, चलो हो गया ना। चलना 4 नंबर देखना अब आप लोग। 4 नंबर देखिएगा, कहता है 4p³ है ना। देखिए हम यहाँ पर नोट करते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है, 4p³ में गुना करना है माइनस के 3p से। तो बच्चे बोलिएगा आप लोग कैसे क्या कीजिएगा, बोलिएगा सर 4 तिया का 12 माइनस का 12 हो जाएगा। एंड p³ में जब p से गुना करोगे तो बोलोगे कि p का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग घातांक पढ़िएगा तो वहाँ पर होता है बाबू a का पावर में अगर m है गुना में a का पावर में n है, तो ये क्या होता है, a का पावर m प्लस का n हो जाता है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर p का पावर 3 है गुना में p का पावर 1 है, तो क्या होता है, p बराबर हो जाएगा p का पावर 3 प्लस का 1 अर्थात p का पावर 4। तो इस प्रकार होता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। घातांक चैप्टर 10 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, आइए पांचवा लेते हैं। कहता है 4p में गुना से 0 करना है। बाबू किसी भी संख्या में 0 से गुना करते तो उसका वैल्यू 0 होता है, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू देखिएगा, आपका यहाँ पर आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया गया था, तो क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करने के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए बाबू बताया गया है। उदाहरण किए होंगे तो पता होगा आपको। उदाहरण से एक आयत के जिसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई क्षेत्रफल, जैसे 3x है लंबाई, 5 हुआ है, तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू l इंटू का b। तो 3 गुना में तो 3 5 15 हो गया, x है y है तो x y दे दिया। उसी प्रकार आपको यहाँ पर क्या दिया गया, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। ओके, चलो यहाँ पर देखना बाबू, आपको लोग ध्यान से समझना। ये जो एक पदी लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग फर्स्ट को लेते हैं, हम लोग फर्स्ट को देखते हैं। एल आपका जो है वो दिया है p,
एल दिया है पी और बी चौड़ाई जो है वो क्यू दिया है। एल का मतलब होता है लेंथ और बी का मतलब होता है ब्रेथ। बी को हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, एल को हम लोग लंबाई बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बहुत बराबर होता है एल गुना में बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल गुना में बी। लंबाई आपका पी आपका चौड़ाई है क्यू, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला देखिएगा आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चे, ध्यान से समझना है। 10m ये एल का मान है बाबू आपका 10m, ओके, और चौड़ाई है आपका 5n। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो आपको एरिया ज्ञात करना है। क्या मालूम करना है बच्चे? क्षेत्रफल, एरिया मालूम करना है। एरिया बराबर क्या होता है बच्चे? एल गुना में बी, अर्थात बोलेंगे 10m गुना में 5n। 10 5 को गुना कीजिएगा तो 10 पचे 50, m है n है तो दे दो mn, हो गया। सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे देखिए यहाँ पर L का मान है बाबू 20x², B का मान है आपका 5y²। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर अगर आपको एरिया मालूम करना अर्थात क्षेत्रफल मालूम करना है तो आप बोलोगे L गुना में B अर्थात 20x² गुना में 5y²। आप बोलोगे 20 पच्चे का होता है बच्चे 100, 100 x² और y²। इस प्रकार आपका हो गया। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं एंड आगे का भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और उसको क्या करते हैं बच्चे? सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा आपके नज़र होना चाहिए ओनली स्क्रीन पर। ओके, चलिए देखिए बच्चे, एल का मान है बच्चे 4x, बी का मान है 3x²। ध्यान से देखोगे एरिया बराबर आपका होता है एल इंटू का बी, अर्थात आप लोग बोलिएगा 4x गुना में 3x²। आप लोग बोलिएगा 4 तिया का 12, x है x हो जाएगा। एंड x का मैं आपको बताया हूँ, जब हम लोग x में x के गुना करेंगे, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, आप जानते हैं x का पावर 1 प्लस का 2 अर्थात x का पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे x का पावर 3। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग इसको भी हल कर लिए। ओके, चलिए आगे देखिएगा, ये वाला है 3mn गुना में 4np करना है। तो बच्चों आइए इसका भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि एरिया निकल जाए। तो आप बोलिएगा 3 चौका 12, m है बाबू तो m दे दीजिए, n है तो n दे दीजिए। n एगो इसमें भी है, n एगो इसमें भी है, तो n का पावर 2 हो जाएगा। p इसमें नहीं है, p इसमें है, तो p का पावर 1 अर्थात 12mn²p। ओके, यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप कि 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, बस मज़ा भी आएगा, बस साथ देना होगा। कहता है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। जैसे में ये प्रथम एक पदी है 2x, द्वितीय एक पदी है 2x। अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। ठीक है, उसी प्रकार आपको ये भरना है बच्चों। तो आइए हम आपको गुना करके भर कर बताते हैं। जैसे में यहाँ पर आपको क्या करना बच्चे, यहाँ पर दिया है 2x में गुना करना है माइनस का 5y से, गुना करोगे माइनस का 5y से। क्या करोगे, 2 में -5 से गुना करें तो माइनस का 10 आ जाएगा। x में y से गुना करती हो जाएगा xy, आप बोलोगे माइनस का 10xy। ओके, इस प्रकार बनाना होगा प्यारे बच्चे। ओके, चलिए आइए देखते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पर देखना 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 दूनी की कितना 6, तो यहाँ पर 6 लिख लो। अब देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है। बाबू मैं बताया हूँ x² में जब x उसे गुना करोगे तो ये बाबू हो जाएगा x का पावर 2 प्लस का 1 अर्थात x का पावर 3। यहाँ दे दोगे 6x³। ओके, चलो अब देखो बच्चों माइनस का 4 2 गुना करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा ना। हाँ सर हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर x है बाबू, यहाँ पर भी x है, ये हो जाएगा x का पावर में 2। यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है, एगो y है, एगो y दे दो। ओके, हो गया ना। चलिए आगे देखिएगा बच्चे, आगे देखिए 7 है, यहाँ पर 2 है, तो 7 दूनी की कितना 14। अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है बाबू, तो क्या हो जाएगा x का पावर में क्यूब हो जाएगा। एंड यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर y दे दो। ओके, चलिए समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए बच्चे 2x में -9x² y² से गुना करना है, 9 दूना का 18, तो माइनस का 18 हो जाएगा बच्चे। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर x² में x से गुना करें तो ये हो जाएगा x का पावर में क्यूब। ओके, अब यहाँ पर y² है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ बोलेंगे y²। ओके, चलिए आई होप कि आपको मजा आ गया होगा। आइए अब हम लोग इसको देखते प्यारे बच्चे। इसको देखिए बाबू, है ना, 2x में माइनस का 5 से गुना करना है, तो 2 पचे का 10, माइनस है तो बाबू माइनस का 10 हो जाएगा। एंड x है, इसमें y xy। ओके, चलो जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है ना, x के बाद y आता है, xy दे दिए। ओके, चलना देखना माइनस का 5 में माइनस का 5 से गुना करें तो हो जाएगा 25। एंड यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, तो वो हो जाएगा y का पावर 2। ओके, चलो 3 पचे का 15, माइनस का 15 x² y दिया है। अब देखो बच्चों माइनस का 4 में यहाँ पर माइनस का 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20
एक्स है, यहाँ पर एक्स दे दो, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी, तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर। ओके चलिए हो गया ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चे ये 7 है, यहाँ पर माइनस का 5 है, 7 में माइनस का 5 से गुना करें तो माइनस का 35 हो जाएगा, 7 बचे का 35, माइनस का 35। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर लिख दो। अब देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर दे दोगे। ओके अब देखना बच्चे इसको गुना करते हैं, माइनस का 5 में माइनस का 9 से गुना करें तो ये हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा बच्चे 45 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पहले एक्स स्क्वायर लिख लेना। ओके अब देखो बच्चों यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई है, तो क्या हो जाएगा वाई का पावर में क्यूब। क्या हो जाएगा वाई का पावर में क्यूब। हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार आगे का भी हम देखते हैं। देखना यहाँ पर 3 है बच्चे, यहाँ पर 2 है, तो 3 दूनी का क्या 6, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स, तो आपको भी तुरंत सिखाए एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करें तो एक्स का पावर क्यूब हो जाएगा। अब देखना 3 में माइनस 5 से गुना करें तो माइनस का 15 हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर है वाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हुआ। हो गया ना। चलो उसी प्रकार 3 में 3 से गुना करेगा 9, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 4। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बाबू, घातक में पढ़ोगे ए का पावर में एम है, गुना है ए का पावर में एन, तो क्या होता है ए का पावर एम प्लस का एन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस जब समान रहे तो आधार जुड़ जाता है। ठीक है ना। अच्छा जब बेस समान रहे तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है ना, आधार नहीं बाबू, बेस को ही बोलते हैं आधार। ठीक है ना, जब बेस समान रहे तो आधार क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए भी यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, एम एन अलग है ना, तो एम प्लस का एन हो जाएगा। और इसी प्रकार 3 एक्स स्क्वायर गुना 3 एक्स स्क्वायर, अब देखिए बाबू ये दोनों समान है, 3 तिया का 9, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स का एक्स से रह जाएगा और 2 2 जुट जाएगा तो 4, 9 एक्स 4 हो गया ना। इस प्रकार करोगे। अब देखना बच्चे 3 में माइनस 4 से गुना करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर क्यूब और वाई दे दो। ओके हो गया ना। अब देखना बच्चे 7 तिया का 21 हो गया। ओके अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, वाई है ना, वाई दे दो। अब देखना बच्चे यहाँ पर देखो माइनस का 9 में 3 से गुना करे हुए तो माइनस का 27, अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया ना। चलो अब देखना बच्चे माइनस का 4x स्क्वायर में 2x से गुना करो तो ये हो जाएगा माइनस का 4 दूनी का माइनस का 8। अब देखो x में x से गुना करो तो एक्स स्क्वायर, अच्छा y हो गया तो y हो गया ना। चलो अब माइनस का 4 में माइनस का 5 से गुना करो तो 20 हो जाएगा। अब देखो बच्चों x में यहाँ पर x नहीं है तो x का x से हो जाएगा, y है यहाँ पर भी y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। ओके चलिए बहुत सिंपल है ना बच्चे, मज़ा तो आ ही रहा होगा, बट अब थोड़ा आपको भी देंगे करने, ये वाला आपको ही करके बताना है, बट इसको कर देते हैं। माइनस का 4 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x का पावर क्यूब हो जाएगा, y है यहाँ पर y नहीं है तो यहाँ पर y दे दीजिए। ओके अब देखना माइनस का 4 में माइनस का 4 से गुना करें तो सिंपल 16 हो जाएगा, x है यहाँ पर भी x है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है तो यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा। ओके चलना अब देखना बच्चे यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, माइनस का 4 में 7 से गुना करेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x का पावर क्यूब हो जाएगा, y में y से गुना करें तो y स्क्वायर हो जाएगा। ओके चलो दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट। चलिए आगे देखिएगा, माइनस का 9 में माइनस का 4 से गुना करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में x से गुना करोगे तो x का पावर क्यूब हो जाएगा, y स्क्वायर में y से गुना करोगे तो y का पावर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार भरना है। अब देखो बच्चों इसको भी कर देते हैं, 7 में 2 से गुना करोगे 14 हो जाएगा, x है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो x का पावर क्यूब हो जाएगा, एंड y है तो बाबू y दे देना। अब देखो माइनस का 5 है, अब -7 गुना करोगे, 7 में -5 से गुना करोगे तो माइनस का 35 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड y है बाबू y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। ओके y में y से गुना करने पर y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अब देखना यहाँ पर 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, अच्छा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, अच्छा y है तो बाबू y दे देना। ओके अच्छा इसको देखिए 7 में -4 से गुना करेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x का पावर क्यूब हो जाएगा, एंड y स्क्वायर हो जाएगा। ओके चलना आगे देखना, 7 से 7 में गुना करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है एक्स का पावर 4 हो जाएगा, एंड y स्क्वायर हो जाएगा। ओके चलो आगे देखना बच्चे, माइनस का 9 में 7 से गुना करेंगे तो माइनस का 63 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 हो जाएगा, y बाबू y स्क्वायर तो y का पावर क्यूब हो जाएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक सीख चुके होंगे। अब यहाँ तक सीख गए इसको आप लोग स्वयं कीजिएगा। ठीक है इसको 1 2 हम कर देते हैं। देखिए माइनस का 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस का क्या आएगा 18 आएगा, एक्स स्क्वायर है बाबू x है तो क्या हो जाएगा x का पावर क्यूब हो जाएगा, y स्क्वायर है यहाँ पर कुछ नहीं तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये बाबू आप लोग करके नीचे कमेंट करके बताना। ओके चलिए इतना हम कर दिए। ठीक है ना। चलिए तो आप लोग का ये भी पूरा भर गया। अब आइए
क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा सारे बच्चे, कहता है ऐसा घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसको समझाने का मतलब यही है कि आपको गुना करने सिखाया है, ठीक है ना, गुना करने आपको अच्छे तरीके से आता है, बस इसीलिए ये प्रश्नावली में आपको इतना अभ्यास दिया गया है। तो बच्चा जी देखिएगा, घनाकार बक्सों का आयतन है ना, इसमें का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, L गुना B गुना H। तो बच्चों हम बोले ना, सब में जो भी दिया गया ना सबको गुना करने से सीख जाना, बस हो गया। यहाँ पर देखना बच्चों, आप लोग बोलिएगा कि आयतन बराबर में क्या होता है बच्चे, आयतन बराबर में होता है सर L गुना में B गुना में H। L आपका 5A, B दिया है 3A², आपका H दिया है 7A4। तो देखना बच्चे लिखोगे 5A गुना में 3A² गुना में 7A4। कुछ नहीं, ये वाला को मत देखो, पहले जो संख्या है 5 3 7 इसको गुना करो। 5 तिया का 15, 7 का कितना 105 हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ये ले लो, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर ए का पावर में यहाँ पर 1 है, ए का पावर में 2 है, ए का पावर 4 है। आपको बता दिए ए का पावर में अगर बेस आपका हमेशा समान रहे, पावर में कितना भी रहे सब जुट जाता है। ए का पावर में 1 प्लस का 2 प्लस का 4, अर्थात ए का पावर में 2 1 3 4 7, अर्थात 105 ए का पावर में 7 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों मजा आया ना। चलो आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है ना। 2 में देखिएगा, लिखिएगा आयतन बराबर सर होता है, आयतन बराबर होता है LBH, अर्थात देखोगे 2P गुना 4Q गुना 8R। ओके, अब पहले PQR को मत देखो एंड गुना कर लो, 4 दूनी की 8, 8 8 64 हो गया ना। अब P का पावर 1 है तो P लिख लो, Q का पावर 1 है तो Q लिख लो, R का पावर 1 है तो R लिख लो, हो गया 64 PQR। बस सिंपल बन गया ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखा जाए, आगे का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पे देखिएगा बाबू। देखिए आयतन बराबर क्या होता है जी, आयतन बराबर होता है LBH। आयतन देखो बाबू, L का मान XY गुना करोगे 2x² y गुना करोगे 2xy²। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए पहले संख्या 2 दूनी की कितना 4। अब देखो x है, x है, x है, पहले x लिख लो। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 2 1 है। तो देखो 1 2 1 3 1 4, x पावर 4 हो जाएगा। अब देखना ये y है तो y लिख लो, y का पावर 1 यहाँ पर है, y का पावर 1 यहाँ पर है, y का पावर 2 यहाँ पर है, तो ये भी हो जाएगा 4। तो 4x का पावर 4 और y का पावर भी 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखना प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी लिखना आप लोग, आयतन बराबर होता है गुरुजी कितना LBH, अर्थात L का मान A गुना 2B गुना 3C। अब देखो 3 दूनी की 6, ABC है ना, तो ABC दे देंगे, बस हो गया ना। चलिए इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आता है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा गुना करना, तो आइए कर लेते बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करेंगे, XY गुना में YZ गुना में ZX। ओके, चलो इस प्रकार हो गया ना। चलिए फ्रेश तरीका से लिखिएगा बच्चे, ताकि अच्छे तरीका से आपको क्या करे दिखाई दे। ओके, चलना x है बाबू, इसमें y है, इसमें ZX है। पहले x को ले लेते हैं, x ले लिए। अब देखना यहाँ पर x है बाबू, इसका पावर में 1, यहाँ पर x है नहीं है ना, यहाँ पर x है, हाँ है, इसका पावर भी 1। तो टोटल हो जाएगा x पावर 1 x पावर 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 2 हो गया। ओके, चलो आगे देखना, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखना पहले बच्चे, क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा y का पावर में 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, तो z पावर भी 2, अर्थात x² y² z², यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए सेकंड वाला लेते हैं प्यारे बच्चे। सेकंड में बोलता है ए में गुना करना है माइनस का ए स्क्वायर से गुना करना है ए क्यूब के, ठीक है ना, ए क्यूब है ना। चलो हो गया ना। अब देखना प्यारे बच्चे, माइनस है तो माइनस सीधा था, माइनस दे दीजिए। यहाँ पर पहले ए है बाबू, ए लिख लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए 1 पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 2 5 1 6, बस हो गया माइनस A6। ओके, माइनस ए का पावर 6। ओके, चलो आगे इसी प्रकार हम बढ़ते जाते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा सारे बच्चे, ध्यान से समझिए। 2 गुना 4y गुना 8y² गुना 16y पावर क्यू। अब देखना बच्चे, 4 दूनी की 8, 8 8 64, 64 गुना 16 करना है आपको, 64 गुना 16 तो कर लीजिए। तो देखिए 6 चौका 24 का 4 बाकी 2, 6 चार 36 2 38, 4 एकम 4 6 एकम 6 4 8 4 12 2 बाकी 1 6 3 9 1 10, 10 और 24 हो गया ना। यहाँ पर 10 और 24 लिख लेना। यहाँ पर देखो y है बाबू, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, y दे दो। y का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 2 5 1 6, तो 10 और 24 y पावर 6। ओके, चलो हो गया आंसर। आइए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चे। आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं एंड 4 नंबर क्वेश्चन को सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, सबको गुना करने के लिए बोल रहा है ना। a
गुना में 2b गुना में 3c गुना में 6abc। देखो ये बाबू 2 तिया का 6 6 का 36 हो गया ना। अब ये है बाबू ए लिख लो, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, एक पावर कितना 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों बी है तो बी लिख लो, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो बी का पावर 2 हो जाएगा। अब देखना बच्चों सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, सी का पावर भी 2 हो जाएगा। अर्थात 36 एक पावर 2, बी का पावर 2, सी का पावर 2 है ना। अर्थात 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके चलिए आगे देखिएगा। 4 नंबर को हम लोग लेते हैं एम गुना में माइनस का एम एन गुना में एम एन पी। हो गया ना। चलो गुना करते हैं बच्चे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। चलो एम को गुना करें तो एम हो गया, माइनस है तो बाबू माइनस दे दीजिए। अच्छा 1 एम 2 एम 3 एम, तो एम पावर क्यूब है ना। उसके बाद एन है बाबू यहाँ पर, एन यहाँ पर है तो एन पावर 2 हो जाएगा, पी यहाँ पर है तो पी हो जाएगा, ठीक है, माइनस एम क्यूब एन स्क्वायर पी। ओके चलो तो प्यारे बच्चे इस प्रकार आप लोग का प्रश्नावली 8 पॉइंट जो आपका क्या था 2 था ये भी समाप्त होता है। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग डेली क्लास में मेरे क्लास में जुड़ते रहिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए।